हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रईस अहमद, फैकल्टी मेंबर ऑफ सक्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। टेंटेटिव डेट्स आपको मिले हैं पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम की, और बच्चे 2 साल से इस एग्जाम का वेट कर रहे थे। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जबकि टेंटेटिव डेट्स आपको मिले हैं फ्रॉम 15 to 20 अक्टूबर। इन दिनों में कहीं किसी भी डेट पे ये एग्जाम हो सकता है। बट हाँ, बड़ी सारी क्यूरीज रिसीव हमें हुई स्टूडेंट्स की तरफ से। कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली कि सर हमें बताइए, टाइम बहुत कम है, 25 दिन, तो किस तरह से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। काफी टाइम कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, क्या करें हम इन 25 दिनों में। बच्चे बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक करोगे, और लास्ट 5 डेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या करना है उन 5 दिनों में, आपको मेरे साथ जुड़ना है लास्ट के 5 डेज में। वो मैं आपको अभी लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है, किस तरह से वो आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन फिलहाल आप जुड़ते रहोगे वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट में मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, मेरा जो आज प्रश्न है वो यही है, हाउ टू क्रैक पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम इन 25 डेज। किस तरह से 25 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 25 डेज में किस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे। सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स के माइंड को स्ट्राइक कर रही है वो ये है, हमारे पास सिर्फ 25 डेज है। देखिए बेटा, अगर आप ये दिमाग में बैठ के चलोगे ना कि हमारे पास सिर्फ 25 डेज है, दैट मींस आप एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर रहे हो। और जितने नेगेटिव वाइब्स आप क्रिएट करोगे ना, उतना ही टफ आपके लिए होगा एग्जाम क्वालिफाई करना। आप मान के चलिए, ये 25 दिन आपके लिए सिर्फ 25 दिन नहीं, बल्कि इन 25 दिन के पीछे 25 ईयर्स है। और इन 25 ईयर्स तक आपके माँ बाप आपका वेट कर रहे थे कि कब ये लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। फाइनली 25 दिन को किस तरह से आप 25 साल की मेहनत को आप किस तरह से रंग लाओगे 25 दिन में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करूंगा। जस्ट जहां पे आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो 25 दिन आ ही गए। तो 25 दिन में आप किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करोगे। देखिए, एक होता है मुंह से बोलना, दूसरा होता है हम किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको पकड़ने हैं। लिमिटेड रिसोर्स का क्या मतलब है, अभी 1-2 दिन से मैं देख रहा हूं बुक सेलर्स पे काफी ज्यादा बच्चे जाते हैं, 3-3, 4-4 ऑथर्स के बुक्स लेके आते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप एक भी बुक नहीं पढ़ पाओगे अगर आप 3-3 बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहां पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है, किसी भी एक रिसोर्स को पकड़िए, चाहे कोई भी ऑथर हो। अगर आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड बुक है, तो आप उसी को रिवाइज कीजिए बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, वहां पे वो बुक जो है आपके माइंड में स्टक करती है और ऑप्शंस को जल्दी से आप वहां पे सॉर्ट आउट करते हो। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा रिसोर्स से पढ़ोगे ना, 25 दिन में फाइनली आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक ही रिसोर्स को बार बार आप रिवाइज कीजिए, तो वहां पे काफी ज्यादा आसानी होगी। हमेशा मैं इसको फिर से मार्क करूंगा स्टार, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, यही की टू सक्सेस है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आप सोच रहे होगे 1,90,000 स्टूडेंट्स कंपटीशन में है, 1.9 लाख, तो किस तरह से हम कंपीट कर पाए। बट ट्रस्ट मी, इवन दो फॉर्म 1.9 लाख स्टूडेंट्स ने लगाया होगा, जो कंपटीशन है ना वो 5 से 10% लोगों के बीच में ही रहता है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 12-13,000, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 14,000 स्टूडेंट्स के बीच में ही रहेगा कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोच रहे यार 25 दिन में क्या होगा, उन्होंने एक भी रिवाइज नहीं किया होगा, उन्होंने ऐसे ही फॉर्म लगाया होगा। सो आपको डरने, नंबर डजंट मैटर, आपको बस अपनी एक सीट से वाबस्तगी है। आपको बस ये सोचना है कि मेरे लिए एक सीट होनी चाहिए पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में, मुझे उस तरह की तैयारी करनी है। कितने बच्चों ने फॉर्म लगाया, इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद आप कहोगे सर 25 दिन है। देखिए, अकाउंटेंसी की मैं बात करूंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी पे मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं। मैंने उसी टाइम कहा था बेटा अभी मैं 80 लेक्चर्स में भी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर सकता हूं और 90 लेक्चर्स में भी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर सकता हूं। बट मुझे पता है जब एग्जाम डेट्स आएंगे ना, उस टाइम आप सोचोगे यार शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे क्या है जिसमें हम सब कुछ करें। सो दैट्स व्हाई मेरे जो अकाउंटेंसी के लेक्चर्स थे वो टू द पॉइंट थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत कम। यूट्यूब पे सबसे कम लेक्चर्स में मैंने अकाउंटेंसी को कंप्लीट किया है, सबसे कम J&K में सबसे कम लेक्चर्स में मैंने अकाउंटेंसी को कंप्लीट किया है। एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट, वहां से आप वो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन अभी उसकी आपको मिल सकती है, आप वो कोर्स ले सकते हो। या बाकी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको जीके पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, या बाकी साइंस सेक्शंस पढ़ाए, उनके भी प्रिसाइज नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे। काफी अच्छे लेक्चर्स है, बार बार उन लेक्चर्स को जो है आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल बाकी वही जो लेक्चर्स आपने लिए हैं, बाकी जो भी एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो कीजिए। आप बार बार मैं कह रहा
हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज पकड़िए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हो। मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने मिनिमम लेक्चर्स में इसको कवर अप किया है। हमें पता था कि एग्जाम के लिए आपको फिर बहुत कम टाइम मिलेगा, सो यही अप्रोच लेके चले थे हम पहले से। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, अभी आप खुद सोच रहे होगे यार 25 दिन में कोई शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए। वही मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, जो लेक्चर्स होने चाहिए वो प्रिसाइज होने चाहिए। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उससे आप मत डरिए, सिर्फ ये मान के चलिए कि मुझे एक सीट निकालनी ही निकालनी है। स्टडी मटेरियल जो हमने प्रोवाइड किया है वहां से आप कर सकते हो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप मार्केट से खरीद सकते हो। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ हमारा ही मटेरियल है, नहीं, कहीं से भी जहां से भी आपकी मर्जी। अब बात ये रहती है कि आपको पता ही है लेवल 4 का पोस्ट है पंचायत अकाउंटेंट, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस है ना, अक्सर क्वेश्चंस होते हैं इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ये जो पोस्ट है पंचायत अकाउंटेंट, यहां पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इजी और मॉडरेट लेवल के रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चंस तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो कर लेंगे, लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चंस है, मॉडरेट क्वेश्चंस ही डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। अब ये मॉडरेट क्वेश्चंस किस तरह से आप वहां पे करोगे, देखिए ऐसा कभी नहीं होता है, अगर आप किसी भी मटेरियल से पढ़ोगे ना, ऐसा एग्जाम में नहीं होता है कि जो आपने मटेरियल में पढ़ा होगा वही क्वेश्चन एग्जैक्टली होगा, नहीं। इजी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपको मटेरियल से मिलेंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपने बहुत ज्यादा रिविजन्स किए होंगे, तब जाके जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, आप 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस को वहां पे एलिमिनेट कर पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है। अगर आपको डायरेक्टली आंसर पता नहीं होता फिर भी आपको पता है ये ऑप्शन इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन इसके साथ रिलेटेड नहीं है, और आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बहुत ज्यादा रिविजन्स कीजिए। कभी भी आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस बुक से नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने भी रिसोर्स से क्यों ना पढ़ोगे। इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस ही फाइनल मेरिट जो है वो आपका डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगेन उसी बात पे मैं आता हूं, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड मेक मोर एंड मोर रिविजन्स, ठीक है। अच्छा, और एक बात मैंने कल से देखा है कि बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। अरे जब तक आप 1-2 रिविजन्स नहीं ना करोगे तब तक मॉक टेस्ट मत दो आप। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका मोरल डाउन होगा। मेरा यही मानना है कि जब तक आप पहले एक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाओ। क्यों? पहले आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो आपको इवन नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, जब आपने एक रिवीजन किया होगा फिर आप मॉक टेस्ट करोगे, फिर आप देखोगे मॉक टेस्ट में क्या क्या खामियां रही है फर्स्ट रिवीजन में, फिर आप सेकंड रिवीजन करोगे तो वहां से क्लियर अप होगा। मैं यही कहूंगा आपको कि हमारे यहाँ पे भी 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन पहले मैं वही कहूंगा कि पहले सारे सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज कीजिए। बात समझ में आ रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन सक्सेस अड्डा एकेडमी ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि टाइम बच्चों के पास बहुत कम बचा हुआ है, क्यों ना हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करें। और यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो रैपिड रिवीजन सीरीज होगी, रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसको हमने RSS का नाम दिया है, रैपिड रिवीजन सीरीज सक्सेस अड्डा एकेडमी। यहां पे क्या होगा, 5 दिन में कम से कम आपके 100 मार्क्स मैं खुद कवर अप करूंगा। लास्ट के जो 5 डेज होंगे, मतलब एग्जाम से पहले के 5 दिन जो होंगे, मैं रोज 3 to 4 आवर्स आपके लूंगा और सारे कंपोनेंट्स में खुद ही कवर अप करूंगा, ठीक है। जिसमें ऑलमोस्ट जिसके मैक्सिमम मार्क्स जिन टॉपिक्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी है, ये मैं इस पे मैं 3 आवर्स का लेक्चर दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, देखिए आपको पता है ये सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन इसमें इतने कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे मुझे लगेगा इस कंपोनेंट की वेटेज ज्यादा है वो मैं कवर अप करूंगा रैपिड रिवीजन सीरीज में। अकाउंटेंसी इसमें रहेगी, और जो पहला कंपोनेंट है जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं कवर अप आपका करूंगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर सेक्शन होगा वो भी मैं कवर अप करूंगा। इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो भी मैं कवर अप करूंगा। ये आपको पता ही है, अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स है, जीके के 30, कंप्यूटर के 30, ये हो गए 90 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स के कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो ये होंगे 100 मार्क्स। तो लास्ट के 5 डेज में मैं सारे 5 सब्जेक्ट, 4 जो भी हमारे
4 सब्जेक्ट्स है, इनके में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। रैपिड रिवीजन सीरीज 3-3 आवर्स की कंटिन्यूअस लेक्चर्स होंगे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगी और सारे कंपोनेंट्स में खुद ही डील करूंगा। ये रैपिड रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हाँ ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने कम से कम 1 या 2 रिवीजन एग्जाम से पहले किए होंगे। फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट से लूंगा और उनको डिस्कस करूंगा। 15 आवर्स की लेक्चर सीरीज रहेगी, रोज 3-3 आवर्स की, जिसमें सारा आपके 100 मार्क्स कवर अप होंगे। बट हाँ आप फिर जब पेपर होगा तो नेक्स्ट डे मैं आपके सामने फिर से लाइव आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट के 5 डेज में डिस्कस किए थे उससे कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आए थे और कितने बेनिफिशियल वो 5 लेक्चर्स थे। ठीक है बेटा। बाकी मैं यही कहूंगा, रिविजन्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। जब आपके 1-2 रिविजन्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। पहले ही आप मॉक टेस्ट पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करोगे, उससे आपका मोरल डाउन होगा और इन 25 डेज में आप दिन रात मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। माई बेस्ट विशेस और विद यू पीपल, और हमारी ब्लेसिंग्स है फ्रॉम सक्सेस अड्डा टीम आपके साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।